शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक दो वर्ड मीनिंग और ऐड करने हैं मुझे। नो उएनी, आपको पता है नो उएनी अबव या ऑन, नो सितानी अंडर या बिलो, नो नाकानी इन या इनसाइड। एक और वर्ड ऐड कर रहे हैं इसमें, नो सोबानी, नो सोबानी, नीचे सबसे नीचे नो सोबानी। देखो ऊपर के तो आप यूज कर चुके हैं। नो सोबानी का मतलब होता है बिसाइड या नियर बाई, आसपास, आपके आसपास, ठीक है, ये चीजें। अब इसका यूज करेंगे, तीन का यूज कर चुके हैं, अब अगले सेंटेंस में नो सोबानी यूज करते हैं और कैसे यूज करेंगे देखिएगा। वेलकम यू ऑल अगेन। थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसे, जो अभी कंटिन्यू कर रहे थे पिछले वीडियो में। पढ़िए सेंटेंस, अनाता गाता नो गाक्को वा दोकोनी आरिमास्का। क्वेश्चन मार्क लग रहा है, का लग रहा है तो क्वेश्चन हो गया, पक्की बात है। अनाता गाता, अनाता गाता मीन्स, अनाता मीन्स होता है यू, बट वो सिंगल यू के लिए यूज होता है। अकेले यू, अकेला आदमी हो उसके लिए अनाता यूज होता है। अनाता गाता प्लूरल के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग हों, 2 3 4 लोग हों, 10 लोग हों, उनके लिए अनाता गाता। तो अनाता नो क्या था, योर, और यहाँ अनाता गाता नो क्या हो जाएगा, जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनके साथ नो एक्चुअली बिलोंगिंग शो करता है, तो योर्स, ठीक है, या योर। गाक्को, गाक्को मीन्स स्कूल, दोकोनी वेयर, वेयर इज योर स्कूल। अनाता गाता मीन्स योर, अनाता गातो नो, अनाता गाता मीन्स यू ऑल, एंड अनाता गाता मीन्स योर, योर is using for all, okay, for many number of people, okay, many number of students. Anata gata no gakko wa doko ni arimasu ka? Where is your school? What will be its reply? क्या जवाब होगा इसका? हमारा स्कूल, बताना पड़ेगा आपको, पार्क के पास है, पार्क है कोई। हमारा, वातासी आए, अकेले के लिए मैं, वातासी ताची वी, हम, वातासी ताची नो, अवर, सही है, वातासी ताची नो, अवर। गाक्को स्कूल, कोइन, कोइन मीन्स पार्क, नो साबानी, नो सोबानी, नो सोबानी, सोबा भी बताया, बिसाइड या नियर बाई, नो सोबानी आरिमास। वातासी ताची नो गाक्को वा कोइन नो सोबानी अरिमास। हमारा स्कूल पार्क के पास है। अवर स्कूल इज नियर बाय द पार्क, अवर स्कूल इज नियर बाय द पार्क। नो सोबानी मीन्स नियर बाई या बिसाइड, और वातासी ताची मीन्स वी, और वातासी ताची नो, अवर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अगला यूज करते हैं, पढ़िए। गाक्को नो सोबानी नानी गा आरिमास्का। डेफिनेटली इट्स ए क्वेश्चन, का आ रहा है लास्ट में, और पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िएगा, ओके। सोबानी का, नो सोबानी का यूज करेंगे इसमें। गाक्को नो सोबानी नानी गा आरिमास्का। क्लियर, दिख रहा होगा। अब कैसे, क्या है इसका ट्रांसलेशन, कैसे होगा? वो नो सोबानी, नियर बाई, आसपास। वॉट इज नियर बाई टू द स्कूल, वॉट इज नियर बाई टू द स्कूल, और यू मे से वॉट आर द प्लेसेस नियर बाई योर स्कूल, बिसाइड योर स्कूल। आपके स्कूल के आसपास क्या क्या है? क्या रिप्लाई कर रहा है बच्चा? गिंको, गिंको या बियोइन या योबिन क्योकू नादोगा अरिमास। बहुत आराम से पढ़िए, सब इजी पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। गिंको, बियोइन, योबिन क्योकू, और ये पढ़िएगा, ओके। वापस आते हैं। गिंको या बियोइन या योबिन क्योकू नादोगा अरिमास। देखो इसमें या यूज हो रहा है बार बार। या केवल, या का मतलब होता है एंड,
और ये तब यूज किया जाता है जब बहुत सारी जगह की बात हो रही हो, बहुत सारे आर्टिकल्स की बात हो रही हो, अल्टीमेटली हम बोले हैं तो जिसमें एटसेट्रा का यूज हो रहा हो। अदरवाइज हम एंड के लिए तो यूज करते हैं, आगे आगे यूज करेंगे, एंड के लिए तो यूज करेंगे। ठीक है, मैंने पिछले 1-2 वीडियो में बोला भी था, प्रीवियस वीडियोज में, कि या और तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं मैं बात करूँगा। या जब कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, कई सारी जगह होती हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तब आप या यूज करते हैं एंड के लिए, और उसमें नादो का यूज होगा। ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। गिंको या ब्योइन या योबिन क्योकू नादो का आरिमास। क्या क्या है स्कूल के आसपास? बैंक है, गिंको मीन्स बैंक, ब्योइन मीन्स हॉस्पिटल, एंड योबिन क्योकू पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग मैं लिख भी दूंगा, और आप भी एक बार पहले दूसरे तीसरे वीडियो में जाएंगे तो वर्ड मीनिंग वाला चैप्टर मिल जाएगा आपको। जरा ट्रांसलेट करिए। देयर इज अ बैंक एंड हॉस्पिटल एंड पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा आर नियर बाई द स्कूल, आर नियर बाई द स्कूल। गॉट इट? भाई गिंको बैंक, ब्योइन हॉस्पिटल और योबिन क्योकू पोस्ट ऑफिस, ये सब चीजें हैं आपके स्कूल के बराबर में या स्कूल के आसपास। अगले चलते हैं और एक और पढ़ते हैं और फिर ओवर करेंगे। नेक्स्ट समझिए जरा, यही वाला पढ़िए। जैपनीज में पढ़ना सीखिए थोड़ा थोड़ा सा ना। ऐगा कान मो आरिमास का, ऐगा ऐगा ए ई गा का न, ऐगा कान मो आरिमास का। ऐगा कान मीन सिनेमा हॉल, मो भी क्या सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है। ऐगा कान अगर आपको पता है कि सिनेमा हॉल बोलते हैं, सिनेमा हॉल इज ऑल्सो देयर। कोई शौकीन आदमी रहा होगा, मूवी देखना चाह रहा होगा, तो ऐगा कान मो आरिमास का, वहां सिनेमा हॉल भी है। अब क्या बोल रहा है? ये रिप्लाई दे रहा है, ये ऐगा कान व आरिमासेन। आरिमासेन लग गया तो सीधा सा निगेटिव बन गया। ये ऐगा कान व आरिमासेन। नो, सिनेमा हॉल इज नॉट देयर। ठीक है ना? या देयर इज नो सिनेमा हॉल बिसाइड द स्कूल, जैसे भी आपको करना है। ये ऐगा कान व आरिमासेन, आरिमासेन निगेटिव है, ये नो हो गया, और ऐगा कान मतलब सिनेमा हॉल। अब इससे सिंपल तो नहीं हो सकता है, समझ में भी आ रहा होगा आपको। नहीं, सिनेमा हॉल नहीं है, नहीं वहां सिनेमा हॉल नहीं है। एक और पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो वाला सेंटेंस, आपके मतलब का रहेगा, आपके काम आ सकता है। देखिए जरा, बहुत आसान है। अनाता नो ऊंचीवा दोकोनी अरिमास्का। कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें आपको नहीं आती होगी। अनाता मीन्स योर, अनाता मीन्स यू, और अनाता नो मीन्स योर। ऊंची घर, होम, दोकोनी वेयर। अनाता नो ऊंचीवा दोकोनी अरिमास्का, वेयर इज योर होम, वेयर इज योर होम। कैसे रिप्लाई करेंगे भाई? अनाता नो ऊंचीवा दोकोनी अरिमास्का, तो क्या कहोगे? मेरा घर, अच्छा कनॉट प्लेस में है, दिल्ली में है, कनॉट प्लेस बाद में आएंगे। मेरा घर दिल्ली में है, मेरा घर जयपुर में है। वातासी नो ऊंचीवा जयपुर नी अरिमास, वातासी नो ऊंचीवा, ऊंचीवा देरी नी अरिमास, वातासी नो ऊंचीवा बनारस नी अरिमास। शहर का नाम रखना है आपको। वातासी नो ऊंचीवा टोक्यो नी अरिमास, कहाँ है? माय होम इज इन टोक्यो, माय होम इज इन टोक्यो, माय होम इज इन टोक्यो। ठीक है, वातासी माय, वातासी नो, सॉरी वातासी नो माय, और वातासी आय। वातासी नो ऊंची, ऊंची मीन्स होम, माय होम इज इन टोक्यो। क्लियर? एक और पढ़ते हैं और लास्ट कर देंगे। अब ये पढ़ेंगे कि टोक्यो में कहाँ है, या आप ऐसे कहें दिल्ली में कहाँ है। सपोज आप कह रहे हैं कि बसंत विहार में है, तो इन बसंत विहार, जरा उसे पढ़ते हैं। या बनारस में कहाँ है, ये क्वेश्चन बनेगा ना, क्योंकि आप पूरे शहर में तो नहीं, एक जगह बतानी पड़ेगी ना। जैसे आपको कॉलोनी बतानी पड़ेगी ना, अपना मोहल्ला बताना पड़ेगा ना, वो देखते हैं। सोसाइटी बतानी पड़ेगी, करते हैं उसका।
बहुत मस्त तो सेंटेंस है। कभी जापान जाएं या कोई जापान वाला मिलता है आपसे, कैसे बात करें। वो घर की बात हो चुकी है कि आपका घर कहाँ है, तो वो बात हो चुकी है, उसने बताया कि टोक्यो में है। डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि भाई टोक्यो में कहाँ है, टोक्यो में कहाँ है पूछते हैं ना, मोहल्ला, गली, गली नहीं, मोहल्ला, कॉलोनी, सोसाइटी। तो टोक्यो नो दोको नि आरिमास का, टोक्यो में कहाँ है, टोक्यो नो दोको नि आरिमास का, वेयर इज इन टोक्यो, टोक्यो में कहाँ है। अब रिप्लाई क्या कर रहा है वो, टोक्यो नो शिंजुकू नि आरिमास। शिंजुकू कोई एक सब अर्बन होगा, सब अर्बन होगा एक बड़ा सा, जैसे गांधीनगर, शास्त्री नगर, नेहरू नगर, ऐसे चीज़ें जगह होती हैं, तो उनको शिंजुकू, ठीक है, एक सब अर्बन हो गया। टोक्यो नो शिंजुकू नि आरिमास, एट शिंजुकू इन टोक्यो। बनारस में कहाँ है, लंका में। जयपुर में कहाँ है भाई, जयपुर में कहाँ है, तो वो राजनगर में, ठीक है, राजनगर कह लो, गांधीनगर कह लो, जो भी का आपकी वो हो, क्या बोले, लोकेलिटी हो। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है, क्योंकि अभी आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, गली नंबर 8, ठीक है, गली स्ट्रीट नंबर 2, पानी की टंकी के पीछे, गंदे नाले के पास खैर, क्योंकि इंडिया में इसी तरह के एड्रेस चलते हैं, गंदे नाले के पास, ठीक है। तो अब वो क्या पूछ रहा है, शिंजुकू नो दोनों हैं देश का, ठीक है, शिंजुकू नो दोनों हैं देश का। यहां एक अलग वर्ड यूज हो रहा है, दोनों हैं देश का। इसको थोड़ा सा फोकस करना है आपको कि दोनों हैं हमने क्यों लगाया है। जब आप स्ट्रीट की बात करते हैं, बहुत छोटी लोकेलिटी की बात करते हैं, वहां पे आप दोनों हैं लगाते हैं, राइट। शिंजुकू नो दोनों हैं देश का, वेयर इन शिंजुकू, वेयर इन बसंत विहार, वेयर इन प्रीतनगर, वेयर इन जहां भी, ठीक है, आपका जहां भी समझ में आता हो कि जो आपका एड्रेस हो। तो अब ये आप एक सेंटेंस लिखिए, अपना चाहें तो अपना लिख दें, किसी और का भी लिख दें कि इसका रिप्लाई क्या होगा। शिंजुकू नो दोनों हैं देश का, ठीक है। और वहां क्या लगाएंगे, जैसे गली नंबर 3 है देश का, या बसंत विहार नो स्ट्रीट नंबर सान है देश का नहीं आएगा लास्ट में जब आप रिप्लाई कर रहे हैं। तो अगर किसी का इश्यू आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट बनता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। अब या तो इसी कमेंट में कर दूंगा, इस वीडियो के कमेंट में, अदरवाइज अगर ज़्यादा लेंथी होगा, मुझे लगेगा कि समझाने की ज़रूरत है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड करूँगा, आपकी क्वेरी को लेऊँगा। थैंक यू वेरी मच एंड दोमो आरिगतो गोजाइमास। फिर मिलते हैं अगली बार।